2 साल पहले यहाँ पे अमेरिका से 2 भक्त आए और बहुत मान्यता है उनका। इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, हर कोई उनके पास जाते थे। 60 साल, 70 साल, 100 साल का पेड़ है। और दूसरा जगह बिल्ली कुत्ता साथ में रहते हैं, यहाँ रहते हैं। बाबा अपना इस शमशान में अपना जमीन खरीदे। अधिक पुराना मंदिर है। कितना भी टेंशन में आइए, आप 1 घंटा बैठ जाइए, आपको टेंशन समाप्त हो जाएगा। यूँ तो राजधानी रांची में कई धार्मिक स्थल है, लेकिन आज जो आपको धार्मिक स्थल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह है कोकर स्थित पगला बाबा का आश्रम। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पगला बाबा एक ऐसे बाबा थे जो कि साइंटिस्ट थे, केमिकल इंजीनियर थे, काफ़ी रिसर्च करते थे और आध्यात्म से उनका लगाव होते होते इतना बढ़ गया कि वह धार्मिक की तरफ चले गए। और कई सारी जो है उनकी कथाएं जुड़ी हुई है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वही पगला बाबा आश्रम की तस्वीरें दिखा रहे हैं और उनको जानवरों से काफ़ी लगाव था। इस वक्त भी जो आप मंदिरों में देखेंगे कि चारों तरफ कुत्ते, बिल्ली कई संख्या में यहाँ पर हैं और मंदिर की हिफाजत करते हैं। तो कई मंदिर में आप देखेंगे कि अगर जानवरों का जाना वर्जित होता है, पूजा करने जाएंगे, अगर जानवर आपको सूंघ ले या शरीर में भिड़ जाए तो पूजा नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा यह आश्रम है, ऐसा एक मंदिर है जहाँ सभी देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ जानवर यहाँ पर मंदिरों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, बाबा भोलेनाथ की कई सारी शिवलिंग है। आज आपको यहाँ के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो बिना देर किए हुए यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ की कथाएं हैं, क्या कुछ इतिहास है, किस तरीके से जानवर यहाँ की मंदिर की हिफाजत करते हैं। ये 100 साल से अधिक पुराना मंदिर है जी। यहाँ शिव का, मुक्तेश्वर का, महामृत्युंजय का, विजयेश्वर का मंदिर है। माँ दुर्गा का, माँ काली का स्थापित प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है जो कि सालों भर वहाँ पर 5 टाइम का पूजा होता है। वो सुबह का बाल भोग से लेके रात्रि आरती तक यहाँ अन्न भोग लगता है। सारे मंदिर में जो व्यवस्था यहाँ का है, बाबा जो निर्देश दे के गए हैं उसी के अनुसार होता है। ये बाबा पागल बाबा का द्वारा स्थापित मंदिर है। ये पागल बाबा बेसिकली वो एक केमिकल इंजीनियर थे, लेकिन वो बाद में आध्यात्म में चले गए थे और वो साधना में बहुत उच्च में पहुँचे हुए संत थे। वो उनका आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि स्वामी योगानंद जो योगदा सत्संग के संस्थापक हैं, वो मिलने के लिए आते थे बाबा से। माँ आनंदमयी यहाँ 2 बार आई हैं। श्री अरविंद पौंडीचेरी, श्री अरविंद घोष बाबा के दीक्षित थे। श्री अरविंद घोष का ससुराल रांची हुआ करता था, तो उस हिसाब से वो संपर्क में आए बाबा के और बाबा से उनका दीक्षा हुआ है। बाबा बहुत उच्च पहुँचे हुए संत थे। उनका जो निचोड़ जो होता है, पूजा का निचोड़ जो होता है, वो उसमें वो विश्वास करते थे। इस मंदिर में आपने कहा कि कुत्ता बिल्ली हर मंदिर में वर्जित रहता है, यहाँ पे अलाउड है। उसको इसलिए माना जाता है कि कुत्ता को भैरव का रूप माना जाता है, तो वो रखवाली करता है मंदिर का। साथ में उसके कुत्ता और बिल्ली साथ में यहाँ रहते हैं। आज से नहीं, बाबा के समय से ही रहते हैं। अब तो उस वक्त दी हम लोग पता है, लेकिन बाबा अपना इस शमशान में अपना जमीन खरीदे। यहाँ पर ये मंदिर बाबा ने खुद से खरीदा? हाँ, खुद। हाँ, ये खरीदा। रहते कहाँ थे बाबा? यहीं रहते? इसी में रहने लगे। इसी में मंदिर अपना? हाँ बनाया। कब की बात है ये? 1888। मेरे ग्रैंडफादर भी इनके अंग्रेज हुआ करते हैं। अंग्रेज हुआ करते थे 1947 में, तो अंग्रेज गए। फ्रीडम फाइटर भी? फ्रीडम फाइटर का हम लोग कभी बतलाया नहीं चीज़। तब है कि जरूर सहायता करते थे, यहाँ छिप कर रहते थे। उस जंगल था, शमशान था, यहाँ कोई आता जाता नहीं था जल्दी। क्या रहस्य है मंदिर की? रहस्य ये तांत्रिक स्थान है और बाबा जो थे से उच्च कोटि के साधक, तांत्रिक,
ज्योतिष में भी उनका बहुत उच्च कोटि का था। वो जिसको जो कह देते थे वो होता था। उनके द्वारा हम लोग बोलिए ना, हमारा 5वां पुस्त हम लोग मंदिर में आ रहे हैं, 5वां पुस्त हम लोग आ रहे हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई सब यहीं से हुई। हम यहाँ से 64 में कंटिन्यूस यहाँ रहने लगे और 70 में हम यहाँ से MA पास करने के बाद यहाँ से हम गए। यहाँ तो कुत्ते का ये महत्व है कि एक भक्त आया था, कुत्ते को मार दिया तो कुत्ता मर गया था। उस भक्त को तो तुरंत मंदिर से निकाल दिया बाबा, और गेट पर को देखिए कुत्ता का मंदिर बना हुआ, भैरव का मंदिर को बना हुआ उनके लिए। भैरव को मंदिर बनवाया। कितने लगभग हैं यहाँ पे? अभी 15-16 है। तो ये लोग खाते पीते मंदिर में जो सब खाना खाता है वो भी खाता है। लेटरिन वगैरह अगर कर देते हैं तो साफ करता है, साफ सफाई साफ करता है। क्या मंदिर से बाहर जाके करते हैं या मंदिर में? नहीं, कहीं पर भी कर सकते हैं, इनको तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्ली भी इसी तरह कहीं जहाँ मर्जी हो। बिल्ली कितने हैं? बिल्ली 7-8 होगी। 7-8 बिल्ली भी? हाँ हाँ। तो बिल्ली को तो कुत्ता मारता है? नहीं मारता, यहाँ साथ में रहते हैं। हाँ, साथ में रहते हैं। जानवरों का प्रेम है, जानवर आपस में प्रेम है। और दूसरा जगह बिल्ली कुत्ता साथ में रहते हैं, लेकिन यहाँ रहते हैं। अब जिस जगह में बैठ करके इंटरव्यू ले रहे हैं, ये शांति स्थान कहलाता है। ये शांति सूर्य भगवान का मंदिर, ये है शिव भगवान का मंदिर है, शांतिनाथ। यहाँ कितना भी आप टेंशन में आइए, कितना भी टेंशन में आइए, आप 1 घंटा बैठ जाइए, आपको टेंशन समाप्त हो जाएगा। टेंशन शांति। शिव जी की प्रतिमा है? हाँ, शिव जी की प्रतिमा है। अब नदी लाया गया था ये सब बनारस का आया हुआ है। बनारस? हाँ, हम लोग आने का बहुत पहले आया है। और ये पेड़ कितना पुराना सर है यहाँ? सब उसी वक्त का पुराना पेड़। कितना पुराना पेड़ था? हाँ, बहुत पुराना, सब 100 साल से, 100, 60 साल, 70 साल, 100 साल का पेड़ है। यहाँ पर एक आम का पेड़ हुआ करता था, यहाँ पर एक जामुन आम का पेड़ हुआ करता था, यहाँ पर एक जामुन का पेड़ था, जो बहुत बाद में गिर गया। ये माँ आनंदमयी बहुत बड़ी साधिका थी, बहुत बड़ी साधिका थी रांची, या इंडिया की साधिका थी। इंडिया में बांग्लादेश से लेके इंडिया तक हर जगह आश्रम है और बहुत मान्यता है उनका। इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, हर कोई उनके पास जाते थे। इंदिरा गांधी को वो बचपन से प्रोटेक्शन दे के अपने पास रखी थी। और इस मंदिर के बारे में आपने पूछा अंग्रेज़ों के बारे में, हमारे देखते का तो नहीं है, लेकिन हमारे फादर भी बाबा के बहुत करीबी भक्त हुआ करते थे। हमारे ग्रैंडफादर भी भक्त थे। तो फादर हमारे बताते थे कि अंग्रेज ऑफिसर्स लोग आके यहाँ पे गुलाब का कटिंग करते थे, बागवानी करते थे। तो बाबा का ये नहीं था कि केवल एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति ये नहीं था, हर किस्म के लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत आते हैं, पंजाब से लोग, गुजरात से लोग, कहाँ ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। पिछले साल यहाँ 2 साल पहले यहाँ पे अमेरिका से 2 भक्त आए दिवाली के दिन। वो बाबा के बारे में कहीं पढ़ के और उसके बाद अमेरिका से आए। वो यहाँ पे वो काली पूजा के दिन रुके, काली पूजा कर देख के, और उसके बाद वो वापस चले गए। काली पूजा होती है यहाँ? हाँ, काली पूजा होती है, निशी पूजा होती है। और बांग्ला रीति रिवाज से काली पूजा बांग्ला तरीके से, काली पूजा बांग्ला तरीका से ही होता है। पूजा बांग्ला रीति ही होती है। और दुर्गा पूजा में 4 दिन तक यहाँ षष्ठी के दिन से शुरू होता है। भंडारा हम लोग 4 दिन करते हैं। भंडारा भी हम लोग करते हैं। 4 दिन, सप्तमी से लेकर 10वीं तक 4 दिन भंडारा होता है और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ कोई पैसा के लिए कोई नहीं मांगता है। बाबा का आदेश है कि यहाँ किसी से पैसा नहीं मांगना है। और ये आश्रम भिक्षाटन से चलता है। लोग स्वेच्छा से जो अपना ये कर गए दे गए, उससे चलता है ये मंदिर। अपना कोई प्रॉपर्टी, अपना कोई सोर्स ऑफ आमदनी इसका नहीं। भिक्षाटन जो भक्त लोग हैं अपना मासिक जमा करते हैं, दान उससे होता है। और जो लोग आके दान करते हैं उससे होता है। दुर्गा पूजा में 4 दिन भंडारा होता है? 4 दिन एक्चुअली, 5वीं से 10वीं तक होता है। 5वीं विशेष भंडारा 10वीं से 7वीं से होता है। क्या क्या होता है उसमें? दुर्गा पूजा पूर्व होता है। उसके बाद यहाँ सुबह में बाबा के समय में था, इतना बड़ा आश्रम है, सब आते हैं, 12 बजे तक भूखे नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ गोड़ा चावल इस इलाका में होता है। तो गोड़ा चावल यहाँ बाल भोग लगता है। उस वक्त सुबह में गोड़ा चावल 4-5 किलो बन जाता है
और यहाँ पर सब मंदिर में बोड़ा चावल का बाल भोग लगता है। वो पूजा वूजा होता है, फिर दिन में आरती हुआ, उसके बाद भोग लगा, उसके बाद भोग लगने के बाद 300-400 जितने लोग आए उनको बैठा करके खिलाया जाता है। बैठा के खिलाया जाता है, ये नहीं कि हम 2 नाम दे को प्रसाद विदा कर देते हैं सोनी। सबको बैठा के सबको बैठा खिलाया जाता है। हाँ, प्रसाद हम लोग दे रहे हैं तो उसका कॉस्ट हम लोग नहीं लेते। क्या संदेश देना चाहिएगा यहाँ से? यहाँ समाज में समानता लाना चाहते हो, एक दूसरा को सबको अपने ऊंची नजर देखते हैं, सब भाईचारा से हैं। 30-40 ठो है, कुत्ते 10-12 ठो। नहीं, ये नाला के लिए हम लोग राज्य सरकार में यहाँ के सांसद, विधायक, डिप्टी मेयर सबको ये कर चुके, लेकिन सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि अपने भक्त लोगों के बीच से कलेक्शन करके और इसको मंदिर को, ये नाला को प्रॉपर वो डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए कल इंजीनियर्स का टीम आया था, वो देख के गए हैं, वो डिज़ाइन वगैरह करके देते हैं। तो इस साल हम लोग इसको टेकअप करके और बनवा देंगे। इसको ये नहीं करने से इससे जो मंदिर का सैंक्टिटी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, और गंदगी और गंध इतना ज़्यादा रहता है इसमें। एक समय था कि यहाँ पे पानी बिल्कुल साफ़ पानी होता था और नहाते थे लोग, बर्तन धोते थे। अब चूँकि सब तरफ आबादी भर गया और सब जगह से गंदगी का, सारा गंदगी का ये अंबार हो गया है। मंदिर है ये माँ काली का मंदिर है। यही काली माँ का मंदिर है। ये काली माँ का मंदिर है। ये श्मशान काली का मंदिर है। 2 सब्जी, खीर, दाल, भात यही सब लगता है, चावल। क्या चीज का मंदिर है? ये काली मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर, सरस्वती मंदिर, दुर्गा मंदिर, शांतिनाथ, नारायण जी, लक्ष्मी मंदिर, षष्ठी मंदिर। हाँ, इतना। हाँ, फिर कल्याण निमाय को है, वहाँ पर पागल बाबा को, मतलब 11 जगह लगता है, बहुत सारा रोज लगता है। हाँ, मतलब जो यहाँ रहता है पंडित जी, ये सब मतलब जो बाहर से जो जजमान लोग का गया, मतलब उन लोग को भी दे जाता है भोग। हाँ हाँ हाँ, 12 महीना होता है भोग। और ये न हो, लक्ष्मी पूजा के दिन विशेष पूजा होता है। लक्ष्मी पूजा जो कुआर पूर्णिमा होता है, उस दिन माँ लक्ष्मी का विशेष पूजा होता है। देखिए, वो अंदर नहीं आएगा, इस मंदिर के अंदर नहीं आएगा, बाहर ही रहेगा।